डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स में क्लास 8th की एक्सरसाइज है हमारी 17B, इसको कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप द गिवन डेटा एंड रिप्रेजेंट इट एज बार ग्राफ। बार ग्राफ के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है। पहले हमें इस डेटा को ग्रुप करना है, ग्रुप बनाने हैं इसके। अब ग्रुप कैसे बनेंगे, तो मिनिमम अगर हम देखें तो इसमें मिनिमम जो है वो 34 है और मैक्सिमम जो है वो इसमें 55 तक है। मैक्सिमम जो है 55 तक। तो हम ग्रुप जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ग्रुप हम बनाएंगे इसमें 30 to 39। नेक्स्ट ग्रुप हम बनाएंगे 40 to 49 और लास्ट ग्रुप हम बनाएंगे 50 to 59। ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप डिस्क्रीट होने चाहिए, कंटिन्यूस नहीं होने चाहिए। जैसे 30 to 40, 40 to 50 ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो वो हिस्टोग्राम बनेगा। तो वो भी जब मैं आपको बार ग्राफ बना के दिखाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर करूंगा कि क्या फर्क है हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में। तो आपने ग्रुप इस तरह से करने हैं डिस्क्रीट, 30 to 39 फिर 40, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। 40 अलग, 40 to 49, 50 to 59। अब हमें क्या करना है, 30 to 39, 30 से लेके 39 के बीच वाले जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं यहां पर वो हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। तो वो हम काउंट करते हैं। तो 30 to 39 अगर आप देखें तो इसमें 14 ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो 30 से 39 के बीच में आती हैं। ठीक है। आपने खुद काउंट करना है इसको, कोई मिस्टेक भी हो सकती है। तो अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो क्या था, ये सिटअप्स कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट्स इन 1 मिनट। किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ने सिटअप्स किए और 1 मिनट के अंदर किए, तो वो डेटा है यहां पर। तो हमने मेजर किया 30 से 39 के बीच में इनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो 14 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो 30 से 39 के ग्रुप में आती हैं। फिर 40 से 49 के ग्रुप में हम काउंट करेंगे, जैसे ये है 1 2, ऐसे ही 3 4 5 इस तरह से। तो ये टोटल बनेंगी 14, ये भी 14 ऑब्जर्वेशन ही बनेगी। इसी तरह से 50 to 59 वाले ग्रुप में आपको मिलेंगी 12 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। 12 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो 50 से 59 के बीच में आती हैं। तो ये हमने ग्रुप को अरेंज कर लिया है। इसको आप टेबल की फॉर्म में भी बना सकते हो, जैसे 30 to 39, 40 to 49 और 50 to 59। ठीक है। ठीक है। तो यहां पर जो है आ जाएगा 14, 14 और 12। अब हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। बनाने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है। तो बार ग्राफ कैसे प्रिपेयर होगा, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो उस पर आप आसानी से बना सकते हैं। नहीं है ग्राफ पेपर तो कैसे बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। इसमें जो है मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी 14, तो 14 तक ग्राफ को हमें लेके जाना है। तो हमने पहले एक स्केल के साथ लाइन ली, फिर हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से। अब जो है यहां पर ये जो स्केल के अंदर हमारे पॉइंट्स होते हैं इनका यूज करके हम डॉट्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्केल का यूज करके लगाओगे तो गैप बराबर रहेगा। तो यहां पे हम लेंगे 0। फिर यहां पे देखो 14 तक हमें मैक्सिमम ग्राफ को लेके जाना है। तो 2 की टेबल अगर लेते हैं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है। तो ग्राफ में जो इस तरफ हमारी ग्रुपिंग है 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। तो 3 ग्रुप्स हमें चाहिए। तो सेम वे में हम यहां से एक ग्रुप हो जाएगा हमारा यहां पर, फिर एक छोड़ के सेकंड ग्रुप यहां पे, फिर एक छोड़ के थर्ड ग्रुप यहां। इस तरह से लेना है। फिर यहां पे हम ग्रुप का नाम लिखेंगे 30 to 39, 30 to 39। यहां पे 40 to 49, यहां पर 50 to 59।
अब हम इन बार्स को ऊपर लेके जाएंगे जहां तक हमारा ग्राफ हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे 30 to 39 में 14 तक ग्राफ है हमारा, तो इसको हम 14 तक जो है लेकर जाएंगे। 14 यहां पर है, तो दोनों बार्स को हम 14 तक लेके जाते हैं, इसको भी और इसको भी, और ऊपर आपने स्केल के साथ ही इसको मैच करना है, बिना स्केल के नहीं करना है। और यहां पर इसके ऊपर जरूर लिखना है कहां तक गया है ये ग्राफ, 14 तक। नेक्स्ट ग्राफ भी हमारा सेम 14 तक ही है, तो इसको भी 14 तक लेके जाएंगे हम। तो ये आ गया हमारा 14 तक, ठीक है। और लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो है 12, तो 12 तक ग्राफ को लेके जाते हैं। 50 से 12 है हमारा यहां पर, तो ये बन गया हमारा ग्राफ, बार ग्राफ। अगर हम हिस्टोग्राम लेते हैं तो हिस्टोग्राम में ये बीच वाला गैप नहीं होता है, इसमें सिर्फ जैसे इसको हम शेड कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि जो हमारे बार्स हैं वो अलग से हमें दिखाई दें। तो ये हमारे बार्स बन चुके हैं, इस तरह से ये बार ग्राफ बनना था। अब हमें जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटअप्स कंप्लीटेड। सबसे ज्यादा सिटअप्स कंप्लीट हुई हैं वो कितना है हाईएस्ट नंबर, शुरू में ही हमने देखा था 55, तो फर्स्ट वाले का आंसर हम देंगे इस क्वेश्चन का 55। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सिटअप्स कंप्लीटेड, सबसे कम जो है वो 34 है, ठीक है। 34 से कम और कोई ऑब्जर्वेशन यहां पे अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 34। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड 50 सिटअप्स और अबव, 50 या 50 से ज्यादा, तो वो ग्रुप आएगा 50 to 59, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। थर्ड वाले का हम आंसर देंगे 12 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड 50 सिटअप्स और अबव। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड लेस देन 40 सिटअप्स, 40 से कम, तो 40 से कम वाला ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं 14, तो लास्ट वाले का आंसर जो है वो बन जाएगा 14। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड, 14 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड लेस देन 40 सिटअप्स, ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है बी पार्ट, मार्क्स इन साइंस टेस्ट आउट ऑफ 100, मतलब ये जो डेटा हमें गिवन है ये साइंस टेस्ट के मार्क्स हैं 100 में से। तो जितने भी बच्चों के आए हैं ये टोटल अगर आप देखें यहां पर हमें 50 ऑब्जर्वेशन इसमें गिवन है, तो हमें करना क्या है, एक तो इसका बार ग्राफ बनाना है, उसके लिए हमें ग्रुप करना पड़ेगा डाटा, फिर इसके क्वेश्चन के आंसर हम आसानी से दे पाएंगे। फर्स्ट काम होगा ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग के लिए जो सबसे कम ऑब्जर्वेशन है वो 50 की लाइन में है, 40 में कोई भी नहीं है, तो 50 से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप बनाने। 50 to 59 फर्स्ट ग्रुप ये बन जाएगा, सेकंड ग्रुप बन जाएगा 60 to 69, फिर थर्ड 70 to 79, फोर्थ ग्रुप बन जाएगा 80 to 89, और लास्ट हो जाएगा 90 to 99। अब यहां पर हम देखेंगे कि इनमें जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 50 से लेके 59 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो आपने यहां पे इसको देखना है, और 3 ऑब्जर्वेशन आपको ऐसी मिलेंगी जो 50 से लेके 59 के बीच में आती हैं। ऐसे ही 60 से 69 के बीच में अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो यहां पर 4 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो इस ग्रुप के अंदर आती हैं। 70 और 79 वाले ग्रुप में है 14 ऑब्जर्वेशन, इसमें 14 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो 70 से 79 के ग्रुप में आती हैं, और 80 से 89 के ग्रुप में आते हैं 15, और लास्ट ग्रुप में भी सेम 14। तो इसका हमें बार ग्राफ प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन ग्रुप्स को और इसको ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पे। तो पहले हम एक्स और वाई एक्सिस को बनाते हैं, तो ये हमने बनाई एक्स और वाई एक्सिस। इस तरफ जो ग्रुप बनाएंगे हम, तो यहां पर हम लिखेंगे मार्क्स, और ये जो एक्सिस है ये हमारी रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये जो नीचे ग्रुप बनेंगे, ग्रुप में हम लिखेंगे जैसा हमने ग्रुप में बनाया था 50 to 59, 60 to 69, इस तरह से। तो यहां पर मैंने क्या किया है, स्केल के साथ जहां पे हमारी नंबरिंग होती है वहां पर डॉट्स लगा लिए हैं, तो इसको हम
थोड़ा डार्क कर देंगे इस तरह से, और ग्रुप्स के नेम इनके ऊपर राइट कर देंगे। तो फर्स्ट हमारा ग्रुप है 50 to 59, तो यहां पे हम लिखेंगे 50, 59 और बीच में स्लैश 50, फिर आएगा 60 to 69, फिर 70 to 79, 80 to 89 और लास्ट ग्रुप 90 to 99। ये ग्रुपिंग हो गई। और जो हमारा ग्राफ जाएगा वो मैक्सिमम जा सकता है 15 तक। तो हम 2 की टेबल के हिसाब से स्केल लेंगे। यहां पर स्केल जो है वो ध्यान से लेना है अपने। पॉइंट्स हम फिर से स्केल के ऊपर ही बनाएंगे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। तो इसके ऊपर अब नंबरिंग देंगे हम 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो फर्स्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन है 50 to 59 वाला ग्रुप जो है वो हमारा जाएगा 3 तक। तो हम इसको अपने ग्राफ है बार ग्राफ, उसको 3 तक लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो वो कहाँ आएगा? 2 और 4 के बिल्कुल सेंटर में, यहां पे हमें मिलेगा 3। तो हमारा ग्राफ जो है इस पॉइंट तक जाना चाहिए। तो इसको हम दोनों लाइंस को ऊपर 3 जो हमारी ऑब्जर्वेशन है यहां तक हम लेके जाएंगे और इनको मिला देंगे। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड ग्रुप जो है 60 to 69, ये है 4, तो हम इसको लेके जाएंगे 4 तक। और मिला के यहां पे हम लिख देंगे 4। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है 14 तक। तो 70 to 79 वाला ग्रुप जो है वो जाएगा 14 तक। अब देखो यहां पर इस तरफ से मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इन पॉइंट्स के हिसाब से लिया है। तो 7 है यहां पर, तो यहां पे अपने आप ही 14 के बिल्कुल बराबर में ये आ जाएगी लाइन। तो यहां पे 7 रख के इसको ऊपर बढ़ा देना है और इस तरफ से भी सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है। ये हमारा 14 तक जाएगा ग्राफ। सेम वे में अगले 2 जो हैं उनको हम प्रिपेयर कर देते हैं। तो नेक्स्ट 2 हमारे हो गए 15 और 14। इस तरह से इसको डार्क कर देना है ताकि ये अलग से दिखे। बार्स जो है हमारे, तो ये बन गया आपका बार ग्राफ सेकंड क्वेश्चन का। अब क्वेश्चंस के आंसर भी हमें देने हैं, तो उसके लिए हम इस टेबल का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 80 और अबव। 80 यहां पे है, 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स जो हैं, तो उसमें ये दोनों जो है रो आती हैं, क्योंकि 80 से ज्यादा देखना है हमें। तो 80 से ज्यादा वाले में 15 भी आता है, 14 भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 15 + 14। तो इनको टोटल कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिटवीन 59 एंड 80। 59 देखो कहां पे है, 59 है ये, इसके और 80 के बीच में, 80 है यहां पे। तो इनके बीच वाले कॉलम हमें ये दोनों लेने हैं। 59 से ज्यादा हो, 80 से कम हो, तो ये दोनों आएंगे। इसमें सेकंड का आंसर बन जाएगा 4 + 14, तो टोटल हो जाएगा 18। इस तरह से इसके आंसर देने हैं। नेक्स्ट है सी, हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। इसमें जो है हमें 50 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है सेंटीमीटर्स में। इसमें अगर हम देखें तो सबसे कम ऑब्जर्वेशन जो है वो 140 वाली लाइन में है, 140 की सीरीज में है, और जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है वो 160 की सीरीज में है, 70 की सीरीज में कोई नहीं है। तो हम जो ग्रुपिंग करेंगे इसकी, तो ग्रुप बनाएंगे हम, पहला बनाएंगे 140 to 149। नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे हम 150 to 159 और लास्ट ग्रुप बनाएंगे 160 to 169। अब इसमें हमें काउंट करना है कि किस ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशन लाई करती हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है हमारा 140 वाला, अगर उसमें हम मेजर करें तो इसमें टोटल जो ऑब्जर्वेशन है 140 और 149 के बीच में वो है 7। ठीक है, आपने खुद काउंट करना है। नेक्स्ट जो है ग्रुप, उसमें हमारी आती हैं इसमें 22 ऑब्जर्वेशन, तो इसमें हम लिखेंगे 22। और लास्ट जो ग्रुप है 160 वाला, 160 वाले में आती हैं हमारे पास 21 ऑब्जर्वेशंस। तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा स्केल डिसाइड करेंगे। देखो 22 तक जाना है हमें, तो इस बार हम जो है 2 का स्केल लेंगे। तो 2 11 तक हमें काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस। तो ये मैंने दोनों एक्सिस बना ली हैं। इसमें इस तरफ हम ग्रुपिंग करेंगे और इस तरफ हम
0 2 4 6 8 10 12 आगे इस तरह से काउंटिंग लिख देंगे। और इस तरफ हमारा जो होगा वो होगा डेटा हाइट, ठीक है, हाइट वाला। और इस तरफ आएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहां पे आपने जरूर लिखना है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और इस तरफ उनकी हाइट। तो जो हमने ग्रुप बनाया है वो है 140 149 इस तरह से। तो यहां पर हम लेते हैं 140 टू 149, नेक्स्ट है 150 टू 159 और लास्ट है 160 टू 169। अब यहां पे हम अपने बार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारा बार जो बनेगा वो 7 तक हमें हाइट उसकी लेके जानी है। तो फर्स्ट वाले की हाइट जो हमारी जाएगी वो 7 तक। 7 कहाँ आएगा? 6 और 8 के बिल्कुल सेंटर में। तो स्केल के साथ हमने बनाया तो इसका सेंटर हम लेंगे यहां पर, यहां पे आएगा हमारा 7। तो इस तक हमें हाइट को लेके जाना है। तो इस तरह से हम इसको ग्राफ को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 7 तक फर्स्ट बार जो है। नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा वो है 22 तक। तो 150 वाले को हम लेके जाएंगे 22 तक। इसको भी सेम हाइट तक लेके जाएंगे। तो ये बन गया हमारा 22, ठीक है। इस तरह से बार्स बनाने हैं आपको। फिर जो है नेक्स्ट 21 तक वो भी सेम वे में। डी में है वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन किलोग्राम्स। यहां पर जो है 30 स्टूडेंट्स किसी क्लास के हैं, उनका वेट जो है किलोग्राम में यहां पर हमें डेटा के रूप में दिया गया है। तो हमें इसका बार ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो सबसे जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हैं वो है 30 की सीरीज में, 30 की सीरीज में है। यहां पर जो अगर आप देखें तो 37, ठीक है, 39 इस तरह से। तो हम जो है 30 से ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम जो है वो है 50 की सीरीज में है, 60 की सीरीज में कोई भी नहीं है। तो हमारे जो ग्रुप बनेंगे 3 ग्रुप वो हम बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप बनाएंगे हम 30 टू 39, सेकेंड ग्रुप बनाएंगे हम 40 टू 49 और लास्ट ग्रुप बनाएंगे हम 50 टू 59। ठीक है। तो 30 टू 39 अगर हम इसमें काउंट करें तो सिर्फ हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो 30 टू 39 वाले ग्रुप में आती हैं। 40 और 49 वाले ग्रुप में अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पे तो 40 और 49 वाले में आ रही है हमारे पास 50 और जो बची हुई है 11, क्योंकि टोटल 13 है तो वो आ रही है हमारी 50 की सीरीज में 11। तो ये हमारे पास टेबल हमने बना ली है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सेम वे में एक्स और वाई एक्सिस को लेते हैं। इस तरफ हम लेंगे वेट और इस तरफ लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये मैंने 2 का स्केल लिया है यहाँ पे, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। जो ग्रुप हमने बनाए हैं वो है 30 टू 39। तो फर्स्ट हम ग्रुप के नेम जो है वो लिखेंगे यहाँ पे 30 टू 39। फिर नेक्स्ट ग्रुप है 40 टू 49। फिर नेक्स्ट ग्रुप है 50 टू 59, ठीक है। तो ये ग्रुप बनने के बाद अब जो है हमें क्या करना है, जो हमारा ग्राफ है वो फर्स्ट हाइट है 4, फिर 15, फिर 11। तो फर्स्ट हम बनाएंगे 4 तक। तो इसको हम 4 तक लेके जाते हैं और इसको मैच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ जो है वो 4 हाइट तक गया है। नेक्स्ट ग्रुप जो है उसमें है 15। तो इसको हम 15 देखो कहां पे आएगा, 16 और 14 के बीच में, यहां पर सेंटर में। तो यहां तक हम ग्राफ को लेके आएंगे 15 तक। इधर से भी सेम 15 तक, इसको मैच कर देते हैं। तो ये आ गया 15। फिर नेक्स्ट जो है वो ग्राफ जाएगा हमारा 11 तक। 11 आएगा 10 और 12 के बिल्कुल सेंटर में, यहां पर 11 है। तो इसको हम लेके जाते हैं 11 तक। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे इनको। तो ये हम मिला देते हैं। तो ये बन गया हमारा बार ग्राफ सिंपल, ठीक है। इस तरह से आप चाहे तो इसको इस तरह से डार्क भी कर सकते ताकि ये अलग से दिखाई दे, तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ जो है बन जाएगा। नेक्स्ट है
ई पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, जैस्मीन मेड ए टैली ऑफ ऑल द वॉवल्स इन दिस पैसेज। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है ई पार्ट, इसके अंदर जितने भी वॉवल्स आते हैं, वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, इंग्लिश के जो होते हैं, तो उनकी उसने टैली बनाई, मतलब उनको काउंट किया। शी काउंटेड ईच ऑफ द वॉवल ए ई आई ओ यू, फाइनली शी मेड ए फ्रिक्वेंसी चार्ट, मतलब उसने ये चार्ट बनाया कि ए कितनी बार आ रहा है, ई कितनी बार, आई ओ और यू कितनी कितनी बार आ रहे हैं। प्रिपेयर्ड ए ग्राफ, और फिर उसने ग्राफ बनाया शोइंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉवल्स इन दिस पैसेज, कितनी कितनी बार वो आए थे, इसका उसने ग्राफ बनाया। डू व्हाट जैस्मिन डिड, तो जैस्मिन ने क्या किया वो हमें करना है। तो फर्स्ट हम फ्रिक्वेंसी टेबल बनाते हैं। टेबल में हम लिखेंगे वॉवल्स, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे फ्रिक्वेंसी, कि कितनी बार वो आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट है ए, फिर ई, फिर आई, ओ और लास्ट यू। ठीक है, इनको मिला देना है, स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो ए को मैंने जब इसमें ए को काउंट किया, जैसे ए फर्स्ट यहां पे ए 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मैंने काउंट किया है, तो ये मेरे पास आ रहे हैं 23। आपने खुद काउंट करना है, क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार काउंट किया है, फिर भी कभी कभी जो है मिस्टेक हो रही थी, तो आपने अच्छे से काउंट करना है। अगर मैंने कुछ गलत यहाँ पे आपको काउंट करके बताया हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कहाँ मेरी गलती है। ठीक है, तो गलती को ध्यान से देखना है, अगर गलती नहीं है तो वेरी गुड भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है ई को काउंट करते हैं। तो ई मैंने यहां पे काउंट किया है, तो वो आ रहा है मेरा 24 टाइम्स। ठीक है, आपने खुद काउंट करके देखना है, यहां पे इसको भी काउंट करना है साथ में, जितने भी ई आपको यहां पर दिख रहे हो इस पैसेज में वो आपने काउंट करने हैं। ठीक है, फिर आई मैंने काउंट किया, आई मेरे को दिखा है 10 टाइम्स, ओ भी मेरे को 10 टाइम्स ही मिला, और यू जो है वो बेचारा मिला है सिर्फ 4 टाइम्स। ठीक है, बहुत कम मिला है ये, तो आपने खुद काउंट करना है इसको। ग्राफ तो देखो मेथड तो आपको समझा ही दिया मैंने, बस काउंटिंग में अगर डिफरेंस हो तो वो आपने खुद काउंट करके इसको जरूर देखना है एक बार कि कितना कितना आपका आ रहा है। अगर सेम आता है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो 23 तक ऑब्जर्वेशन हमें लेके जानी है, तो इस केस में हम 4 का स्केल लेंगे। ठीक है, कैसे स्केल लेंगे? 4 का, 4 8 12 क्यों लेंगे? क्योंकि इससे जो है अगर 2 का लेते हैं तो 23 तक बहुत लंबा जो ग्राफ जो है ऊपर तक चला जाएगा। तो फर्स्ट हम बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस को। तो ये हमने ओवरव्यू इसका बना लिया है। इस तरफ हम लेंगे वॉवल्स और इस तरफ हमारी है फ्रीक्वेंसी की वॉवल कितनी बार आ रहे हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं 4 की टेबल, 4 फिर 8 फिर 12 16 20 24 28। ठीक है, अब हमें इस तरफ लेने हैं वॉवल्स। तो बार बनाने के लिए हमारे पास जो है इक्वल लेंथ के जो होने चाहिए हमारे पास, तो वो हम बना लेते हैं डॉट्स का यूज करके 1 2 इस तरह से। इसके बाद हम यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट जो ग्राफ आएगा ए, फिर ई आई ओ और लास्ट जो होगा वो होगा हमारा यू के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा ए है, ए की फ्रीक्वेंसी हमने नोट की थी 23। अब 23 कहां पे आएगा? 20 और 24 के बीच में आप देखिए कितने वर्ड्स आते हैं, 21 22 23। तो 3 जो बिल्कुल सेंटर में होगा वो होगा 22, इनके हाफ में आएगा 21। ठीक है, यहां 22 और यहां पे आएगा हमारा 23। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ जो है हमारा 23 तक जाना है, तो इसको हम यहां तक इसके इक्वल तक लेके जाएंगे इस तरह से, और सेम हाइट तक इधर से लेके जाएंगे और इसको मैच कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 23 तक फर्स्ट ए का ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट जो था ई के लिए हमने काउंट किया था 24 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसको लेके जाएंगे 24 तक ग्राफ को इस तरह से 24 तक। तो ये बन गया हमारा। नेक्स्ट जो था आई और ओ, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी 10, तो इसको हम 10 तक लेके जाएंगे। 10 कहां पे आएगा? 8 और 12 के बिल्कुल सेंटर में, यहां पे आएगा 10, तो इसको हम लेके जाते हैं 10 तक। कुछ इस तरह से बनेगा ये।
तो ये हमारा बन गया। सेम वे में ओ और यू का बनाते हैं। तो इस तरह से आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। इसको आप जो है थोड़ा डिजाइन भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से करके। ठीक है, बहुत से बच्चों को मैंने देखा वो पेंसिल से ऐसे ऐसे करते हैं, तो इतना ज्यादा डार्क करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जितना ज्यादा आपका ग्राफ क्लियर दिखेगा उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एफ में है, रूपाली वाज एनालाइजिंग एन इंग्लिश पैसेज फॉर स्टडिंग द लेवल ऑफ लैंग्वेज स्टडीज फॉर क्लास 8। मतलब रूपाली जो है एक पैसेज को पढ़ रही है अपनी 8th क्लास का। शी हैड टू मेक ए बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स। लेटर्स के अकॉर्डिंग जो है वो बार ग्राफ बनाना चाहती है। शी हैड टू लिस्ट डाउन 1 लेटर वर्ड, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर। जैसे कि ये टेबल हमें बना के दे रखी है पहले से, तो इसको उसने अरेंज किया है एंड सो ऑन, एंड मेक ए टेबल एज शोन बिलो द पैसेज एंड देन प्रिपेयर ए बार ग्राफ। प्लीज हेल्प हर टू डू इट फॉर फॉलोइंग पैसेज। जो पैसेज था वो ये है, इसमें से उसने 1 लेटर वर्ड को अलग किया, 2 लेटर को, 3 लेटर को, 4 लेटर को, 5 लेटर को। ठीक है, तो इसको मैं पेज पे बना लेता हूं, क्योंकि बुक में तो हम भरेंगे नहीं, बुक तो सरस्वती माँ होती हैं, तो बनाते हैं इसको अपने पेज के ऊपर। तो ये हमारी बन गई है टेबल, सेम इसी वे में मैंने बना ली है। अब हम इसको फिल करते हैं। फिल कैसे करना है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैसे देखनी है कि 1 लेटर वर्ड कितने हैं इसमें। जैसे 1 लेटर वर्ड कौन सा होता है? ए। जैसे ये ए है, सिर्फ एक ही लेटर है इसमें, ए। यहाँ पे 2 हो गए। इस तरह से इसको काउंट किया, मैंने इसको काउंट कर लिया, तो मेरे पास 4 लेटर ऐसे आ रहे हैं जो 1 वर्ड है। ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी भरते हैं, फिर टैली कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही 2 लेटर वाले जब मैंने इसमें काउंट किए तो 2 लेटर वाले मुझे मिले हैं 14 वर्ड्स। ठीक है, 14 वर्ड्स ऐसे हैं जो 2 लेटर वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 है ना, तो इसमें इसी तरह से इन है, तो ये भी 2 लेटर का है, ही। तो इस तरह से मैंने इनको काउंट किया, तो ये मेरे को 14 मिले हैं। आपने खुद काउंट करना है, अगर कोई मिस्टेक हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थर्ड है 20, 3 लेटर वर्ड जो है वो 20 मिले हैं मेरे को। जैसे राज है, 4 है ना, द है। नेक्स्ट जो है 4 लेटर वर्ड्स जो है वो मैंने काउंट किए जब, तो वो मुझे मिले हैं 24। और 5 लेटर वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ मिले हैं मेरे को 9। ठीक है, तो इसको हम टैली को कंप्लीट करेंगे। वो कैसे करते हैं? जैसे 4 है तो 1 2 3 4, इस तरह से। फिर नेक्स्ट 14 के लिए 1 2 3 4, 5th ऐसे होता है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से कंप्लीट करना है। फिर है 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट है 24, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और लास्ट है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है टेबल। अब बारी आती है बार ग्राफ की। तो बार ग्राफ के लिए आप देखें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 24 तक है, तो हम स्केल जो लेंगे वो 4 का लेंगे। तो पहले हम बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस को। तो ये हमारी हो गई एक्स और वाई एक्सिस। इस एक्सिस पे हमारे जो हैं वो हम लेंगे जो लेटर वर्ड्स हमने काउंट किए, 1 लेटर वर्ड, 2 लेटर, यहां पे लिख देते हैं 1 लेटर वर्ड। 1 एल का मीनिंग आपने ध्यान देना है, 1 लेटर वर्ड। फिर यहां पे 2L, फिर 3L, 4L, 5L। ठीक है, 5 लेटर वर्ड्स तक है हमारे पास। इधर मैंने 4 का स्केल लिया है ताकि ज्यादा बड़ा ग्राफ ना हो जाए। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ग्राफ बनेगा वो 4 तक ही है। 1 लेटर वर्ड्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो 4 तक है, तो इसको हम जो है 4 तक लेकर जाएंगे ऊपर। नेक्स्ट को भी, तो ये 4 तक हमारा इस तरह से ग्राफ जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 14 तक है। अब 14 कहां पे आएगा? 12 और 16 के बीच में, यहां पर हमें मिलेगा 14। ठीक है, तो 14 तक इस ग्राफ को हम लेके जाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा नेक्स्ट ग्राफ बार 14 तक। नेक्स्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन है 20 तक। तो 20 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 20 तक हम इसको लेके जाएंगे। तो ये नेक्स्ट इस तरह से। नेक्स्ट 2 भी सेम इसी वे में बना देने हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन है वो है 9। तो 9 आएगा हमारा 8 और 12 के बिल्कुल सेंटर में आएगा 10, और 8 और 10 के बीच में आएगा 9। तो यहां तक हमें जो है अपने ग्राफ को लेके जाना है।
तो ये जो है लास्ट हमारा बार इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल बार ग्राफ है लास्ट क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 17B को। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।